Hello, welcome back to my YouTube channel. Today I will start from tense. आज हम इंग्लिश में टेंस पढ़ेंगे। टेंस के बारे में जानेंगे बहुत ही बेसिक से, बहुत ही तसल्ली से, बहुत आराम से। कई सारे वीडियो में छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको पूरा टेंस समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ठीक है, समझेंगे भाई टेंस किसको कहते हैं, टेंस क्या होता है। देखो, टेंस में रटने की कोशिश ना करना, है ना, समझने की कोशिश करना। अगर समझ आए तो, अगर नहीं आए तो कहीं और से पढ़ लेना, है ना। तो यहाँ पे रटना बिल्कुल नहीं है, अगर हम समझा पाए तो समझ लेना। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, टेंस बेसिकली हम उसी को बोलते हैं जो हमको काल माने समय का बोध कर रहा है। ठीक है, जैसे हम कोई काम करते हैं एक्शन के टाइम का, है ना। टेंस क्या होता है बेसिकली, हमको क्या बताता है, एक्शन बताता है। ठीक है, कि कोई काम है और उसका टाइम बताता है। ठीक है, एक्शन के टाइम को बताता है तो उसको हम टेंस कहते हैं। कि जैसे मान लेते हैं हमने खाना खाया है, तो या तो खाना खा चुके हैं या तो मैं खाना खाऊंगा। तो इसके बेसिकली तीन रूप हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट वो टाइम होता है जो चल रहा होता है, परसुइंग टाइम प्रेजेंट होता है ना। प्रेजेंट जो समय चल रहा, जो, ये सब बेसिक बातें आप लोगों को पता होगा, जो समय चल रहा है। ठीक है, पास्ट जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है, बीत गया है। ठीक है, फ्यूचर जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है। ठीक है, देखो, कोशिश हम करेंगे। ठीक है, आप भी कोशिश करना कि टेंस को हम, क्योंकि टेंस अंग्रेजी भाषा का एक टॉपिक है तो इसको इंग्लिश में ही समझा जाए। कोशिश करना कि इंग्लिश का हम यूज करने से बचेंगे, और आप भी बचना प्लीज, है ना, क्योंकि इंग्लिश का जितना कम यूज करेंगे टेंस उतनी आसानी से समझेंगे। ठीक है, चलो भाई, टेंस के तीन रूप तो हमने बता दिए। ठीक है, और दुनिया भर को पता है कि इसके टोटल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, हम सीधे टॉपिक पर ही आते हैं, ज्यादा प्रेमबल नहीं बना रहे। ठीक है, 12 टेंस कौन कौन से होते हैं, चलो एक फ्लो चार्ट हम बना देते हैं बस आज। उसमें हम हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर उतना आप लोगों को समझ आ जाता है तो फिर टेंस मान के चलेंगे कि हम 30 से 40% आज ही खत्म हो जाएगा, 10-12 मिनट में ही, है ना। चलो भाई देखेंगे, सबका हम एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, एक चीज का 10 एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। इससे वीडियो लंबा होगा, आपका भी टाइम जाएगा। जब टेंस पढ़ लेना, फिर जो मर्जी आपके पास बुक हो वहां से प्रैक्टिस करके देख लेना, है ना, कि जो सीखा है उससे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलिए जी, ये हमने 3 कॉलम बना दिए। ये पूरा कॉलम प्रेजेंट का है, ये पूरा कॉलम पास्ट का है, ये पूरा कॉलम फ्यूचर का है। सब में 4-4 है तो इसके भी 4 पार्ट कर देते हैं। ये एक पार्ट हो गया, 2 हो गया, ये 3 और 4। ठीक है, अब हम इसके नाम लिख देंगे। आप लोग नाम, ये अगर आपके दिमाग में छप गया, ये फ्लो चार्ट अगर दिमाग में छप जाएगा, टेंस बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। ये प्रेजेंट के चार हुआ। प्रेजेंट के चार कौन कौन से, सिंपल, या सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये परफेक्ट, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पीसी लिख देते हैं। ठीक है, आई होप अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इतनी सब चीजें आपको पता होगा कि टेंस सिंपल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसे ही हम बताना चाह रहे हैं, ये बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इन सब में अब ये 12 कॉलम बना है, इसमें तो टेंस समझ आ गया होगा। इसमें कौन आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आएगा, इसमें सिंपल पास्ट आएगा, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, है ना। तो अब हम सब देखो, जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में तो हम फट से पकड़ लेते हैं कि भैया रहा बोला, है बोला, था बोला, चुका बोला,
है ना। तो इससे हम पकड़ लेते हैं कि भैया ये पास्ट का टेंस होगा, ये फ्यूचर का होगा, ये प्रेजेंट का होगा, या ये भूतकाल होगा, ये भविष्यकाल होगा, ये वर्तमान काल है। लेकिन इंग्लिश में हम तो पहचान ही नहीं पाते ना सर, कि कैसे पहचानते, कैसे, इसमें तो रहा था लिखा नहीं होता है। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से पकड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि कौन से टेंस का है, विद द हेल्प ऑफ द हिंदी ग्रामर, जो हम हिंदी पढ़ के आए। ठीक है, चलो भाई, सिंपल प्रेजेंट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो कहेंगे हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। कौन होती है? डू और डज। बस इतना ही, डू और डज ही याद रखना। डू कहाँ पे यूज होता है, डज कहाँ पे यूज होता है, ये हम जब इलेबरेट करेंगे एक टेंस को एक वीडियो में, माने एक टेंस आप 10 मिनट पढ़ेंगे, उसमें सब पूरी बात बताएंगे। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? तो बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आपका टास्क आज के वीडियो में सिर्फ इतना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और टेंस का नाम, जैसे टेंस कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट, बस 3 ही चीजें याद रखनी है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो अगले वीडियो में हमको बहुत सहूलियत हो जाएगी, आपको भी वीडियो समझ में आने लगेगा जो हमको रेगुलर फॉलो करेगा। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो कहेंगे हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। इज यूज कहाँ करेंगे, एम कहाँ करेंगे, आर कहाँ करेंगे, वीडियो में बताएंगे आगे वाले जब पर्टिकुलर पढ़ाएंगे। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो कहेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है, हैज और हैव होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो कहेंगे बस बीन लग जाएगा, तो बोलेंगे हैज बीन और हैव बीन और हैव बीन। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपको हम यहीं पे सचेत कर देंगे, जो हम ये बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, एग्जैक्टली ये नाम नहीं होते हैं इनके, इनके नाम कुछ और होते हैं, वो पांचों में इधर लास्ट में भी लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यही गलत हो जाता है कि बोल देता है कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म यूज करिए, पास्ट पार्टिसिपल यूज करिए, पता नहीं चल रहा ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ फिफ्थ आईएनजी फॉर्म कौन सा यूज करे भाई। ठीक है, चलिए पास्ट में आते हैं। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, इसकी ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, वाज और वर। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है। ठीक है, अगला होता है पास्ट परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, लिखा नहीं स्पेलिंग बड़ी की तरह दिखेगा नहीं शायद। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? तो बोलेंगे, हमने क्या बोला, बीन ऐड हो जाएगा, तो हैड बीन। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो बोलेंगे विल और शैल होता है, विल और शैल यूज हम पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या बेस फॉर्म यूज करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो कहेंगे विल बी और शैल बी होता है, विल बी और शैल बी होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं या बेस फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है जी, आगे ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चलिए भाई, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है, शैल हैव बीन, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? याद नहीं करना है, अगर दिमाग में छापना है तो छप सकता है। उसके लिए क्या हो, देखो इसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा, कॉमन ढूंढना है आपको। देखो, कॉमन ढूंढना, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, कॉमन क्या है? बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी,
बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या यहां से हम इतनी मोटी बात मोटा दिमाग लगा के समझ सकते हैं कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, है ना। इसी के साथ हमको 6 टेंस का याद हो गया। तीन ये कॉन्टिन्यूअस वाले में क्या आएगा, हमेशा 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 और हमेशा बेस फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगा। और देखना कॉमन खोजो भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जितने भी परफेक्ट होंगे उनमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो 3 समझ गए, ठीक है। 6 और 3 9 हो गए, ठीक है। जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, दो ऐसे टेंस हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। दो टेंस ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। 6 3 9 और 2 11। एक टेंस ऐसा है सिंपल पास्ट, इकलौता ऐसा टेंस है जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेता है, ठीक है। इकलौता ऐसा टेंस है, तो इसको अलग से भी याद रखने की जरूरत है कि कौन सा इकलौता ऐसा टेंस है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो ये सिंपल पास्ट, ठीक है। ये 6 कौन से हैं, कॉन्टिन्यूअस, है ना। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 6, ये परफेक्ट के 3, ये सिंपल फ्यूचर और सिंपल सिंपल प्रेजेंट और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये 12 टेंस याद हो जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को याद कर लेनी है या ये कहें कि रट लेनी है। डू डस इज एम आर हैज हैव देखेंगे फट से मारेंगे प्रेजेंट। डिड वाज वर हैड देखेंगे फट से मारेंगे पास्ट है टेंस। विल शैल विल बी शैल बी विल हैव शैल हैव देख लिया, बता देंगे टेंस फ्यूचर का है। फ्यूचर में कौन सा है वो बाद में डिसाइड करेंगे कि भाई इंडेफिनिट है माने सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, 5 फॉर्म यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये जो होती है इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, ये बेस फॉर्म होती है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म को पास्ट पास्ट फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म, ठीक है। इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और जो फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाली, ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी की बात कर रहे थे अभी हम बार बार, इसमें समय 6 में यूज करा रहे थे। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान से याद रखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। इसमें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं जिनमें एस और ईएस आता है, ठीक है। एस और ईएस आता है, इनको हम फिफ्थ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, इस पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन दो को बहुत ध्यान से याद रखना, है ना। पूछ देता है कि भैया बताइए कि राइट की पास्ट पार्टिसिपल क्या फॉर्म होगी, रन की क्या होगी, है ना। तो हमको ये नहीं पता चलता है, पास्ट पूछ लिया, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म बतानी कुल मिला के आप, है ना। ये चार्ट आप लोग अपने दिमाग में छाप लेना, और इसके रिगार्डिंग अगला वीडियो जब हम बताएंगे तो इसको हम बार बार इसी का रेफरेंस देंगे, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है। तो टेंस हम आपको समझा पाएंगे बहुत आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में पूरा टेंस समझ जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।